हालेलुया। एक बार फिर थोड़ी सी हालेलुया। हालेलुया का अर्थ है प्रभु की स्तुति करो। वो ये नहीं कह रहा कि हालेलुया कब कह रहे हैं, उसकी स्तुति कब कर रहे हैं, जब सब कुछ ठीक ठाक है, जब सब कुछ विरोध में है। किसी भी परिस्थिति में होता, हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति कर, उसकी प्रशंसा कर। ताली बजाएंगे एक बार सब। स्तुति आराधना अच्छी है या परमेश्वर का वचन उत्तम है, आपने सोच कर बोलना है। आप तेजी बोल रहे हैं, दोनों अच्छे हैं। पौलुस तो नाराज हो जाता है यदि वचन को कहते हैं उत्तम नहीं है। लेकिन एक बात कहूंगा, आज कुछ असलियत के जीवन के जीने के तरीके के बारे में शायद मैं बात करूंगा। कोई अपने ऊपर ना ले, प्लीज। मैं किसी की ओर उंगली नहीं उठा रहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, इस परिवार का मैं भी हिस्सा हूं, सदस्य हूं। हम अपना जीवन कैसे जीते हैं? हम अपना जीवन कैसे जीते हैं? कैसे जीते अपना जीवन? मैं तो कहूँगा सब विश्वास का जीवन जीते हैं, विश्वास की चाल चलते हैं, विश्वास से हाथ कदम उठाते हैं, विश्वास से सोचते हैं। विश्वास किस पे? आपकी अपनी काबिलियत पर, आपके पास क्या धन है, कितनी सामर्थ्य है, किन किन लोगों को आप जानते हैं, उस पर विश्वास, या परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास है आपको। याकूब 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय, प्लीज बाइबल को खुला रखें, इस समय मैं आपको पढ़ने को बोल सकता हूँ। याकूब 4 अध्याय 7 से 10। याकूब 4 अध्याय 7 से 10 हिंदी पर पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने नम्र बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब यहाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, सारी बातें बहुत अच्छी कही गई है, लेकिन हमें याद पूछते रहता, याद वही रहता है जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसके ऊपर हम रोज चलते हैं। सच में परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा का, अपनी इच्छा का दान दिया है। ऐसा है, परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट की तरह नहीं बनाया, एक मशीन की तरह नहीं बनाया, उसको अपनी इच्छा का, स्वेच्छा का दान दिया। क्या आपके पास अपनी इच्छा से चलने का दान है? क्या आप अपने घर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं? हाँ या ना में जवाब देना। अपने रीति रिवाज से चलाते हैं, अपने सोच के हिसाब से चलाते हैं। क्या ये बात सच है? मैं किसी बिजनेसमैन को पूछो या जो नौकरी करता है उससे पूछो कि भाई तुम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से तुम अपने जीवन को चलाते हो? क्या ये बात सच है? अब यहाँ हाँ या ना में बोलना हमें फंसा भी सकता है और हमें
आज एक बात बोलूं, यहां आप सच बोलने के लिए, ताकि सच्चाई आपके पास पहुंच नहीं पाए। यदि हम अपने आप से झूठ बोलेंगे कि यार मैं तो प्रभु पे विश्वास करता, झूठ बोलते हो, लेकिन ये नहीं कहूंगा आप विश्वास करने वाले लोगों को। कोई भी पुरुष या महिला पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा का दान दिया। कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसके पास पूरी आजादी है अपनी मर्जी से चलने की, अपने हिसाब से जीवन जीने की। रोमियो 6:16 ऐसे कहता है कि हम जिस किसी की आज्ञा का पालन करते हैं, हम जिस किसी की आज्ञा का पालन करते हैं उसी के दास होते हैं। अपनी मर्जी से चलते हैं तो क्या है, अभी इस बात को साफ करूंगा। जिस किसी की पाप की सेवा करते हैं तो पाप के दास है। पाप के दास या फिर प्रभु की आज्ञा पालन करने के दास। इसका मतलब दो ही है, या तो शैतान की आज्ञाकारी है या फिर प्रभु की आज्ञाकारी है। तीसरी कोई चीज नहीं है। आप निश्चय कहें तो झूठ बोल रहे हैं आप। सच यही है कि प्रत्येक मनुष्य एक गिरे हुए स्वभाव से, एक पतित जीवन से, एक फॉलन नेचर से पैदा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति गिरा हुआ स्वभाव। हमें इससे ऐसे कैसे बोल देंगे कि हम गिरे हुए स्वभाव से पैदा हुए हैं? क्या ये बात सच है? इसलिए अपने जीवन का स्वामी होने का अर्थ पाप का दास होना है। पाप का दास होना, और पाप का दास होना एक हानिकारक बात है। ध्यान से सुनना है वचन को। बहुत साधारण सा वचन है और ये बहुत अच्छा असर करेगा। आपको जीवन जीने की शैली, तरीका, तौर तरीका बताएगा। और पाप का दास होना एक हानिकारक बात है। इसलिए परमेश्वर कहता है और चाहता है कि हम उसके अधीन रहे, हम उसकी बात को जाने, समझे और माने। परमेश्वर चाहता है, कहता है। कोई मुझे उदाहरण देगा कहाँ कहाँ परमेश्वर ने? अरे सबसे पहली रचना आदम और हव्वा थे। परमेश्वर ने उनको कहा कि ये एक वृक्ष है बुद्धि और ज्ञान के दान का, सेब का नहीं था। इसका फल नहीं खाना। इसका मतलब अपनी मर्जी से नहीं चलना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, जो मैं कहता हूं वो करना। उसने उनको बोला, अरे ये अदन का बगीचा है, सब कुछ फल लिया है, खाओ पियो बढ़ो, फलवंत हो जाओ, लेकिन इसका फल नहीं खाना। हमने क्या किया? जो हमें बताया गया, जो कहा गया कि नहीं करना है, हमने वही किया। अब बोलते हैं सांप आया। अरे सांप नहीं, यहां जो मना किया गया हमने उसी का फल, इसका मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जैसे ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो आदम और हव्वा ने अपने आप को नंगा पाया। नंगा। अरे तब तक तो वो बिल्कुल ऐसे ही थे, अदन के बगीचे में घूम रहे थे, खा रहे थे, आनंद मनाते, रोज प्रभु उनके पास आकर उनके साथ संगति करता था। अब एक दिन ये नंगा जब देखा तो ये छुप गए, पत्ते लपेटे और खड़ 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 करके आवाज आ रही। बोलने लगे कि प्रभु ने कहा, आदम, हव्वा को नहीं बुलाया परमेश्वर ने, आदम कहाँ है तू? तो आदम ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आदम परमेश्वर के सम्मुख आया। कह रहे प्रभु हम नंगे हैं। कहते कैसे मालूम पड़ा तुम नंगा है? आदि मानव क्या ड्रेस पहन के जाता था, जीन्स पहनता था, टी शर्ट पहनता था? भाई उस समय सभी जैसे हैं वैसे ही प्राकृतिक रूप में रहते थे।
किंतु हम अक्सर सोचते हैं यहाँ परमेश्वर सबको आदम हवा को बोला, हमको ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मेरी बात को सुनो, मेरी बात मानो, मेरे कहे अनुसार जीवन जियो। उसने आदम हवा कहा, उन्होंने नहीं माना। हम ये सोचते हैं और आदम और हवा ने भी ऐसा सोचा, यदि हम परमेश्वर की कहा मानेंगे, उसको अपना नियंत्रण दे देंगे कि जो कुछ वो बोलेगा वही करेंगे, तो मेरा नियंत्रण तो खत्म हो जाएगा। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरी पत्नी, मैं इंजीनियर था, मेरी पत्नी टीचर थी। बड़ा खुश था। 2-3 महीने गुजरे, मुझे मालूम है अपने पैसे का नियंत्रण दूसरे को देना, मतलब पति को, ये बड़ा मुश्किल सकता है। मैंने अभी कहा था कि हम यदि सारा नियंत्रण दे देंगे तो मेरी आजादी कहाँ रही, मैं अपने पैसों को कहाँ खर्च कर पाएगी। मैंने अपनी पत्नी से बात की, 2 काम करते हैं, एक तनख्वाह बचाएंगे और एक तनख्वाह खर्च करेंगे। और वो एक बहुत समृद्ध, मतलब ये मैं कहूँगा कि अच्छे परिवार से थे, जो अमीर थे, कंजूस भी थे। मुल्तानी कंजूस होते हैं, मुल्तान के रहने वाले, कोई इसमें मेरे को बोलने में वो नहीं। मैंने उसको बोला, राज या तो मैं, पहले तो मैंने उसको बोला तू अपनी सैलरी मेरे अकाउंट में जमा करा। बोलते क्यों, फिर हमारा क्या कंट्रोल है हमारे पैसे का, हमारा कोई हक नहीं है। मैंने बोला तो मैं जमा करा, तो वो इस पर भी तैयार नहीं। हम आपस में दोनों पैसे को लेकर सहमति में नहीं थे कि हम दोनों मिलके इस काम को करें। मेरी बात समझ रहे? 6 महीने लगे। एक दिन मेरे को बोले, एसके ठीक है, हम ऐसा करेंगे, पर जीवन अच्छा चल रहा। क्या हम नहीं, असुरक्षा की भावना नहीं हम महसूस करते हैं कि सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं? लोग खासतौर से अच्छा कमाती हैं गृहिणियां या पत्नियां, उनको ऐसा लगता है कि हमारी हम भी तो अपने पैसे का इस्तेमाल करें। गिरिराज अपने परिवार के साथ रहता है। गिरिराज की इच्छा के बिना कोई आया रिश्ता, उसकी बीवी को 2000 रुपये देगा, इसलिए बीवी ने गांठ मारी और अपने पास रख लिया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे गिरिराज के घर का अंदरूनी नहीं मालूम, मैं दखल नहीं कर रहा था, लेकिन उसने नहीं बताया और अपना आराम से रख लिया, तो कि गुस्सा को सामने था। भाई ये मैं किसी समय जरूरत पड़ेगी घर की ही, तो उसके लिए इस्तेमाल करूंगी। क्या हम ऐसे, कुछ लेडीज की आदत है साड़ी की तह में, तकिए के नीचे, रजाई में कहीं ना कोई नोट छिपा के रख देना, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी छुपा के रखने की आदत है। मैं तो सबसे ज्यादा छुपा के रखता था, लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने है, सबके सामने है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ ये था कि जब हम अपना नियंत्रण, हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं कि यदि पूरा नियंत्रण दे दूंगा तो मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। और ये डरावना लगता है कि आपको 50 रुपए खर्च करने और आप मुझसे बोलो 50 रुपए दे दे भाई। क्या ये अच्छा लगता है राज? हम पति से मांगे, अरे हम तो कमाते हैं, काम करते हैं, हमारे पास थोड़े पैसे रहते हैं, हम भी खर्च करेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा डरावना लगता है। ऐसा महसूस होता है कि यदि मैं परमेश्वर को सारा नियंत्रण दे दूंगा, परमेश्वर मुझे किसी ऐसे स्थान पे ले जाएगा जहां मैं जाना नहीं चाहता। सच बात है। ऐसा कोई उदाहरण है? योना ने ऐसा ही सोचा। नबी था,
था, लेकिन उसको ये भी पता था कि परमेश्वर जो मेरे को भेज रहा है ये वो करेगा नहीं जो ये कह रहा है, ऐसा उसके दिमाग में था। योना ने इसीलिए उसको कहा कि निनेवे में जा, और वो तारशीश चला गया। उसे जहाज में दूसरे स्थान की टिकट लगी। हम लोग, मैं कहूंगा कि प्रभु के दासों से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है हम। जब आपके दिल में यह डर बैठ जाए तो थोड़ा ठहरे। आज निशु ने यही बोला, डर कल क्या होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या होगा। तो भाई तुम आज को जीरो, सवेरे उठोगे या नहीं उठोगे आपको पता ही नहीं। हम इस सुरक्षा में कि आज मैं प्रभु तेरे अधीन हूं, तेरा कहा मानता हूं, तेरा कहा मानूंगा। आज का लिव वन डे एट ए टाइम, दिन एक दिन करके जियो। आज का दिन आपको मालूम है आपके लिए आखिरी दिन है। कैसे जियोगे? मार लो 500 के नोटों के गड्डियों पर टुकली, बैठ जाओ, रात को सोते सोते चले गए हैं, क्या हो जाएगा? आपका पैसा कौन खाएगा, कौन ले जाएगा? मालूम है जीवन में, और ये बात सच बताऊं, ये असुरक्षा की भावना तो है, डर की भावना है, हम डरते हैं। जब ऐसा डर दिमाग में बैठ जाए तो थोड़ा ठहरो और सोचो परमेश्वर के चरित्र के बारे में, उसके विचारों के बारे में, उसका उद्देश्य क्या है मेरे बारे में, उसके ऊपर विचार करें, मनन करें। परमेश्वर का चरित्र कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसका चलन कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है। परमेश्वर पवित्र है, ये बात सब जानते हैं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाप रहित है, अनंत ज्ञानी है, और वो आपसे प्रेम करता है। उसके पास सामर्थ है, उसको सर्व सामर्थी बोलते हैं, ऑल पावरफुल। वह सब बातों के द्वारा और सब बातों में आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। यदि आप इस वचन को देखना चाहते हैं तो उत्पत्ति 50 का 20 और रोमियो 8 का 28, सब बातों में मिलकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। किनके लिए? जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं, जो उसका कहा मानते हैं। हम सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हद की बात है। अब अपनी विशेषताओं की, आप में जो खूबियां हैं, आप में जो खासियत है, उसकी तुलना परमेश्वर के साथ करें। उसकी तुलना परमेश्वर के साथ करें। सोच कर देखो आपको क्या लगता है। भाई सोचो तो सही कि कौन बुद्धिमान है, कौन अकलमंद है, कौन सामर्थी है, कौन सब कुछ कर सकता है, कौन आपके जीवन का बेहतर स्वामी बन सकता है। यदि प्रभु के पास पूर्ण अधिकार है तो बाकी सब स्वामियों को दूर करना ही आवश्यक है। आपके जीवन के लिए उसको दूर करना होगा। परमेश्वर के अलावा यदि और कोई स्वामी है तो आप शैतान की सेवकाई में व्यस्त हैं। मेरे साथ आमीन नहीं बोला किसी ने? कितना आराम से। कोई बात नहीं, आप सब परमेश्वर के चुने, बुलाए और ठहराए हुए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर जन अपना संपूर्ण नियंत्रण उसको दे और उसका कहा माने। परमेश्वर की इच्छा है ताकि परमेश्वर जो बनाना चाहता है उसमें विलंब नहीं हो। We are the reason for the season. We can delay His work in our life. उसके जीवन को, उसके कार्य को हम विलंबित कर सकते हैं। बाकी सब स्वामियों को दूर करना होगा। पवित्र आत्मा उन विश्वासों में वास नहीं करता जो अपने जीवनों में पाप को जगा देते हैं। ध्यान से सुनना। इसका मतलब दाऊद तो सबसे बेकार आदमी था। कौन गलती नहीं करता? कौन सिद्ध मनुष्य है हम में से? कोई एक बंदा हाथ उठाए, क्या हम सिद्ध है?
परमेश्वर बोलता है ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। सभी ने पाप किया और परमेश्वर को महिमा से रहित किया है। सबसे पहले औलाद ने ही परमेश्वर कहना डाला और वो क्या हो गए, उस बगीचे से, उस जीवन के बगीचे से बाहर हो गए। मैं कह रहा हूं कि जो जीव पाप को जीवनों में जगह देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों को ढांप लेता है। यहाँ आज बात की गई कि हम दूसरे के पापों को, आज एक बात बोलो, मैं कह रहा हूं ऐसा बात जो परमेश्वर चाहता है आप ढांपेंगे और वो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन दूसरे स्थान पर परमेश्वर बोला जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं क्यों कर सकूं। 8:32 परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तक मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। हमें बताना, हमें समझाना, हमें प्रभु के वचन के अनुसार अवगत कराना, हमें उससे जागरूक कराना, ये यदि मैं कहलाता है तो हम उस करेक्शन को, उस सुधार को ले लेंगे। मैं कहूंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके पाप को ढांप देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको पाप करने का लाइसेंस मिल गया। मैंने बपतिस्मा ले लिया, बोले यार तुम लोग तो यही कर रहे हो, मैंने बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लाइसेंस है पाप करने का क्या? हम तो खुल के करते हैं, बिल्कुल पापी जीवन जीते हैं और फिर भी आशा करते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। हद की बात है। रोमियो 6 का 1 और 2 पढ़ेंगे। रोमियो 6 का 1 और 2। हम ना तो परमेश्वर के अनुग्रह को लाइसेंस बना सकते हैं और ना ही बनाना है। तो हम क्या करें? हाँ, क्या हम पाप करते रहेंगे अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? जब हम पाप करने के लिए हाँ करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, शोकित करते हैं। छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, उसमें पाप और पवित्रता शामिल है। आप वचन को ध्यान से देखोगे तो आपको सब, इसीलिए कहेंगे कि इन सत्यों के कारण समर्पण की बुलाहट, ये सच्चाई है। यदि इसमें मैं जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करता, प्रभु के हाथों में अपने आप को नहीं सौंप देता, हालांकि डरावनी बात है, हम सबको निराश ना होने दें। मैं कह रहा हूं निर्णय ले ले, नहीं प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब मैं पाप नहीं करेगा, अब मैं और ऐसी सोच नहीं सोचेगा, अब तेरे वचन का ही कहना मानेगा। हम सब लोग स्वार्थी हैं। सच तो यही है कि इस धरती पर रहते हुए हम में से कोई भी पाप रहित और सिद्ध नहीं बन सकता इस धरती पर, क्योंकि हम ठंड होती है तो हमको ठंड लगती है, गर्मी होती है तो हमें गर्मी लगती है। कभी कैसे तो बहुत बार बर्फ पड़ रही है, बड़ी गर्मियां, किसको ठंड ज्यादा लगती है? मुझे कुछ बंदे दिखते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है, जिसमें ब्लेसी एक है। ब्लेसी ठंड ज्यादा लगती है तेरे को? मुझे तो नहीं होता। आज एक बात बोलूं, ये चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए थर्मामीटर बना के रखा है। हमें पता रहता है क्या चीज मेरे को नहीं सूट करती, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है। हम में से कोई भी पाप रहित और सिद्ध नहीं है, लेकिन हर बार जब हम आज्ञाकारिता का एक कदम उठाते हैं, हर बार जब हम आज्ञाकारिता का एक कदम उठाते हैं तो पाप की पकड़ कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। जब आप आज्ञाकारिता का एक कदम उठाते हैं, मैं एक बात कहूंगा, विश्वास योग्यता व आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते रहे, आप जल्दी ही सबसे अद्भुत स्वामी की दास्ता की स्वतंत्रता में रहना शुरू कर देंगे। उस परमेश्वर की दास्ता में उसके सेवक, उसके दास होने होकर आप
स्वतंत्रता से चल परमेश्वर का वचन कर रहा है, हमें स्वतंत्र करता है। वर्ड ऑफ गॉड कोई बता सकता है कौन सा वचन है? खारिज चालू हो जाती है। When you know the truth, truth sets you free। जब आप सच्चाई को जानो तो सच्चाई का प्रभु का वचन है, सच्चाई आपको आजाद कर देगी। और जब आप आजाद हो तो आप मजबूत हो, आप अपने लिए और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। पर ये आजादी हमें चाहिए। प्रश्न उठता है कि कैसे और किसे अपना उदाहरण समझूं मैं? कैसे समझूं और किसे समझूं अपना उदाहरण, अपना रोल मॉडल, अपना हीरो? मेरा हीरो कौन है? मैं अपने जमाने में जब नौकरी करता था तो मेरे को बोला तुम किसको वोट दोगे? मैं बोला भाई जो मेरे को 200 रुपये तरक्की दे देगा, 100 रुपये जो मेरी तरक्की कर देगा उसको वोट दे दूंगा। मतलब क्योंकि मैं इतना धन के प्रति केंद्रित था कि चाहता था कि मैं इतना धन हो कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करूं, कुछ भी कर पाऊं। आज मैं महसूस करता हूं कि मेरे पास यदि धन है, क्या मैं स्वतंत्र हूं? आपके लिए बंदिश बन जाता है, आपके लिए सोच का कारण बन जाता है, आपके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। इस शख्स को देखो, मैंने बहुत बार इसे बेकार समझा, लेकिन बार बार प्रभु ने सिद्ध कर दिया कि ये सबसे उत्तम आदमी है। आप सभी, मैं उस समय तक उस समय से जानता हूं जबकि इनकी जेब में 500 रुपए नहीं होते थे। 500 रुपए पति पत्नी दोनों के। आज इनको 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया अरेंज करना है। ऐसे एक बात बोलो, बॉबी कभी गलती कर देता है, इसकी पत्नी भी करती है, जुबान से हम हमेशा गलती करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें इतना सामर्थ्य और सिद्ध बना दिया है कि वो अपनी महिमा के लिए भी इस्तेमाल करता है और अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करता है। हम ये नहीं कह रहे, समर्पित है परमेश्वर के प्रति। मालूम मैं आज एक रहस्य बता रहा हूं, बॉबी जानता है। मेरे जन्मदिन के दिन मैंने इसकी पत्नी को बोला, बेटी आज तुम मेरे घर पे आएगी और मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगी। परमेश्वर ने इसको बोला। आज एक बात बोलो, आप कितनी बार महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके थ्रू और आपके द्वारा बात करना चाहता है? कितनी बार सोचते हैं हम? अरे कल सवेरे प्रार्थना कर रहा था, एक उस शख्स को दर्शाया, ब्रदर केन, कौन जानता है इस परिवार में? केन भाई, उस शख्स को दर्शाया जो आज कलकत्ता में है। वो शायद 87-88 साल का होगा। उसको मैं कहूंगा कि वो प्रभु के प्रति समर्पित और वचन के प्रति समर्पित था। सवेरे का टाइम उसका 5 से 7 तक प्रार्थना में जाता था, वचन पढ़ता था। कलीसिया का एक ऐसा अनडिस्प्यूटेड लीडर था, लेकिन जो ज्यादा चुस्त चालाक बना उसको वास्तविक सामने नहीं आने देता। कल मेरे को प्रभु ने बोला कि ये कैसा है? मैं बोला प्रभु तू क्यों चाह रहा है? कितने सालों से वो कलकत्ता में है। वो शख्स बहुत बड़ा अफसर था एयरफोर्स में, डायरेक्टर इंटेलिजेंस, ग्रुप कैप्टन। मेरे को प्रभु ने बोला प्रभु तू क्यों चाहता है मेरे से? प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने प्रार्थना खत्म होने के बाद उस पर टेलीफोन किया, टेलीफोन नहीं उठाया उसने। उसका सवेरे के टाइम पर इसके साथ रहता है, उसकी कॉल आई। जब उससे बात की तो मैंने उसको ये बोला, मैं बोला केन, मैं आज इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि मेरा टीचर प्रभु के वचन के प्रति तू रहा और तूने हमें अनुशासन में लेकर आया। वो अपने से बड़े अफसर ब्रिगेडियर कर्नल की बीवी को बोलता था, क्या बोलता था? हालांकि मेरे हिसाब से वो उचित नहीं था। 7:30 बजे उसके घर में सभा शुरू हो जाती थी अर्जुन विहार में 2 लाख में, और मैं 2 साल उसके पास गया हूं। उस शख्स ने लेट आई, वो उसकी पत्नी
कहता है कि 7:30 शुरू होना, वो पौने 8 बजे आए। कह रहा क्या पिकनिक मनाने आए हो यहाँ पे? मैंने बोला कि भाग जाएंगे। बोला भाग जाएंगे, परमेश्वर के प्रति जो अनुशासित नहीं है, आज एक बात अनुशासित होना चाहता हूं तो पहले उसके हाथ में दूं अपने आप को, अपने समय को। प्रभु मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो पहले इस बात को कबूल किया हूं कि मेरी सोच परमेश्वर ने सैकड़ों बार मना कर दी, गलत कर दी कि तुम कैसे डांट रहा है इनको, क्यों ले रहा है, क्या तू इनकी परिस्थिति को जानता है? नहीं जानता। मैं केन से बात करने के बाद इतना भावुक हो गया कि टंडन वो मेरे से सीनियर था, उसने मुझे तैयार किया, वो पास्टर नहीं बना गया उसको, लेकिन अभी भी उसका सवेरे का समय परमेश्वर के साथ बीता है। 88 साल उम्र होना छोटी बात है, बिल्कुल तंदुरुस्त दोनों मियां बीवी। मेरे को बोला पास्टर आज आपकी आवाज सुन के अच्छा, मैं बोला मैं कितना तृप्त महसूस कर रहा हूँ, ये मुझे दिख रहा है। अरे परमेश्वर को पहला स्थान दो, सवेरे उठो तो पहले उसको स्तुति आराधना करते हुए, वचन को देखते हुए उसको निहारो, ध्यान से उसके क्रूस की ओर देखो। अरे आपके और मेरे लिए मारा गया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो यही चाहता था। उसने एक शब्द मुंह से निकाल दिया कि पिता हो सके तो प्याला मुझसे ले ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं। फिर बोलता नहीं मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम चाहते हैं कि आज का दिन जी ले प्रभु तेरी इच्छा तेरे दास और तेरे दास के परिवार के अंदर पूरी हो। ये बात जोशुआ ने कही जब उसके लोग कोई देवी देवताओं के कोई कैसे कुछ, हम लोग कई बार भैया तू जगह राखी मान कोई बात नहीं, कई कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कौन गलत है कौन ठीक है, लेकिन एक चीज जाहिर है, क्या हम परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का मान रहे हैं? यह हम देख रहे हैं कि इसी शख्स ने किसी एक पार्टी में मेरा मजाक उड़ा दिया, और पादरी साहब कैसे हो? मुझे अच्छा नहीं लगा, पीन चुप होते हुए कहा, मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं खड़ा हो गया, मैंने उसको बुलाया, मतलब कोई पार्टी थी, बर्थडे सेलिब्रेशन था किसी होटल में। मैंने उसको गले लगाया, सबके सामने कहा, मुझे कहने में घमंड होता है कि मेरा टीचर ये है, मेरा टीचर ये है, गेम भाई है। उस दिन हम दोनों की सोच बदल गई कि क्या मैंने अपने आप को समर्पित किया उस प्रभु के दास के प्रति जो आज्ञाकारी विश्वास योग्य है। एक शख्स का चर्च में आज बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, मेरी पत्नी को कैंसर हुआ, उस शख्स ने बोला चंदन तेरी कोई जरूरत रहे तो मुझको कहेगा। मेरे पास्टर ने, मेरे लीडर्स ने, एल्डर्स ने, किसी ने कोई मदद के लिए नहीं हाथ बढ़ाया, लेकिन उस शख्स ने कहा कुछ भी कितना भी चाहिए, और एक अविश्वासी के द्वारा ऐसी बात कराएगी। ये तो विश्वासी था, अविश्वासी के द्वारा जिसके बच्चे को मैं पढ़ाता था। मैं आज एक बात बोलो, प्रभु किसको भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या आप उसका काम मानने को तैयार हैं? क्या आप उसके कहे पर चलने के लिए तैयार हैं? अरे प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, इस बात को जान लो। क्या आप उसको पहला स्थान दे रहे हैं? हम प्रेरित पौलुस पतरस को देखते हैं। पतरस प्रेरित था। प्रेरित कौन था? जो उसके साथ रहे और उससे प्रेरणा पाए गए, उसके द्वारा गाइड किए गए, उसके द्वारा बनाए गए। प्रेरित हुआ है। वह एक साधारण व्यक्ति था, आपके और मेरी तरह। पतरस जो एक असाधारण समय में जी रहा था। यह वह पीढ़ी थी जब यीशु इस धरती पर, पृथ्वी पर चला फिरा। पतरस ये वो पीढ़ी थी जब यीशु मसीह इस धरती पर चला फिरा। क्या बात! और मानव जाति के उद्धार के लिए मारा गया। यह तो सही है कि वह अंद्रियास था। पतरस को किसने मिलाया? उसका भाई अंद्रियास, उसने शिमोन पतरस को यीशु से मिलाया। पर मानो में यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे बोलो।
उन्होंने मछली पकड़ने का बिजनेस था। पतरस का बहुत अच्छा मछुआरा था, तो फिशिंग ट्रॉलर से अपने उसके पीछे हो लिए, नौकरी छोड़ के, अपना काम बिजनेस छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। जब यीशु ने कहा कि मेरे चेले हो जाओ, मेरे पीछे चलो, दोनों भाइयों ने अपना मछली पकड़ने का व्यापार छोड़ दिया और अपने आप को यीशु के अधिकार के तहत कर दिया, अपने आप को यीशु के प्रति समर्पित कर दिया। आप देख रहे हैं ये पतरस, पौलुस, जेम्स, याकूब, ये प्रेरित थे। कई तो जिंदे जी प्रेरित थे और ये पौलुस तो उसके यीशु के मरने के बाद प्रेरित हुआ, उसको चुना। परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है, ठहराया है। पतरस धुन से भरा चेला था जो हमेशा यीशु के निकट रहने की कोशिश करता था। यीशु के निकट, परमेश्वर के निकट कैसे रह सकते? उसके वचन के द्वारा, उसके वचन के सुनने के, पढ़ने के, जानने के, मानने के द्वारा। चाहे उसके पास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे तूफान के समय में पानी पर प्रभु यीशु से मिलना, यीशु समुद्र के ऊपर आ रहा है और उसने कहा ये मैं हूं, कहते हैं प्रभु मुझे बोल, आ जा, बोला आ जा। आप अंदाजा लगाओ, आज हम रिस्क नहीं ले रहे, अरे आज बंदे ने धोखा दिया। प्रभु को विश्वास करते हो, प्रभु के साथ चलते हो, उसके वचन को पढ़ते हो, उसके वचन को समझते हो, उसके वचन को जानते हो, अरे उसका कहा मानो। यहां हम देख रहे हैं कि जब रूपांतरण हुआ, जब वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले, उस समय रूपांतरण और 3 बंदे वहां दिखे, 3 बंदे दिखे। उस समय भी उसने, पतरस ने यीशु से बात की, इतना नजदीक था, उसके हृदय की धड़कन सुनता था पतरस। आप कितना नजदीक था वो। लेकिन जब मछुआरा था ना तो भावुक था, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर था, किसी ने गलती कर दी। आपने मछुआरों का हाथ देखा है, कलाई देखिए। आज हमारी कलीसिया में कौन सबसे स्वस्थ है, किसकी हेल्थ सबसे अच्छी है? वेरी गुड, क्या धन्यवाद है कि तारीफ जाएगी। इसको देखो, इसका नाम है अंकुर, अच्छा स्वास्थ्य है। इसकी कलाई से 10 गुणी कलाई उसकी, आप अंदाजा लगाओ, कलाई इतनी मोटी तो झापड़ कितना मोटा होगा। उसने, पतरस ने, मछुआरा था तो गलतियां की, भावुक था, जिसकी वजह से उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब यीशु अपने न टलने वाले दुख और मृत्यु के बारे में बता रहा था, अपनी मृत्यु की घोषणा कर रहा था, तो उस समय पतरस का ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस समय पतरस ने कहा, आज एक बात बोलूं, पतरस कितना नजदीक था, कितना प्रभु को जानता था, प्रभु के हृदय को जानता था। उसने ये दर्शा दिया प्रभु को, जैसे प्रभु से बेहतर जानता हो। प्रभु कह रहा है मेरे को ऐसे ऐसे सताया जाएगा, ऐसे ऐसे मारा जाएगा। पतरस बोला ऐसा हो नहीं सकता, मत्ती का 16 से 21-23 पढ़ेंगे नहीं। उस समय मसीह यीशु की फटकार तुरंत और स्पष्ट थी। पतरस सबसे नजदीकी चेला, उस समय शैतान मुझसे परे हट जा। यीशु ने उसको बोला, यीशु ने समय ले लिया सुधार करने का। उसको एक स्थान पर तो बोलता था कि उसको बोलता तू बता मैं कौन हूँ, कहता हूँ परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। और जहाँ ये बोल रहा है, जब वो अपनी मृत्यु की घोषणा कर रहा है, कह रहा है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, हम मान रहे उसको ये कर रहे, यहाँ उसकी अपनी साथ, तो उसको शैतान बोल दिया। पतरस ने अपनी गलतियों से सीखा और बाद में उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। पतरस को एक गलती महसूस हुई जब यीशु ने उसे डांटा और शैतान कहा, उसको अपनी गलती महसूस नहीं किया। गुरु तो ये है, उद्धार करता तो ये है, परमेश्वर तो ये है।
मैं क्यों उसको रोक रहा हूं? पतरस के नहीं, हम भी अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करें, उनकी आज्ञा माने कि कैसे हमें अपनी इच्छाओं और अधिकारों का त्याग करना है। आज हम सबकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अधिकार है, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये हो जाए, मेरे को ये हो जाए, उसको त्याग करना है। यदि आप परमेश्वर के समीप हैं, परमेश्वर से निकटतम आपका संबंध है, परमेश्वर के नजदीकी आपकी प्राथमिकता है और आप उसमें बने रहते हैं, तो आपको किसी बात की आवश्यकता नहीं। खड़ा हो जाएगा। इस महल्ले का, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उदास है और मेरा हाथ मिलने के लिए चलता है। क्या मुझे कोई हाथ लगाएगा? कोई हाथ नहीं लगाएगा। जिसके साथ यीशु मसीह है उसको कौन हाथ लगाएगा? कौन छुएगा उसको? कौन उसका नुकसान करेगा? अरे यीशु मेरी ढाल है, कहता है मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को उस धन के द्वारा पूरा करेगा जो मसीह यीशु में है। फिलिपियों 4:19 और उससे पहले 4:13 कहता है मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूँ। ये मैं कहूंगा कि ये कथन हम ध्यान रखें। अपनी इच्छाओं का, अपने अधिकारों का त्याग करना जाने, पूरे दिल से यीशु के मार्ग को अपना लेना चाहिए, पूरे हृदय से। मैं कहूँ आज से कुछ भी क्यों न हो जाए, यदि कोई कदम उठा रहा हूं तो तेरे वचन में पहले देखूंगा कि तुम मुझसे क्या चाहता है। ऐसा नहीं, पास्टर अब भी गलतियां करता है, लेकिन अब मैं एक चीज जानता हूं, पहले उसको उसके हाथ में नहीं, उसी को स्मरण करके सब काम करना है। इसका मतलब आपका हर कदम, हर सोच उसको याद करके शुरू हो। सच जानो कि प्रभु अपने राज्य में पतरस, आप व मेरे जैसे साधारण लोगों को चुनता है। वो कोई स्पेशल टैलेंटेड या बहुत पढ़ा लिखा या बहुत पैसे वाला उनको नहीं। एक बहुत अच्छी बात बेटे ने मेरे को पिछले हफ्ते बोली, पिछले हफ्ते, कलीसिया कौन बनाता है? पूरा पास्टर बनाता है। नहीं, झूठे हो। कलीसिया को ये सुनगा कि इसको मैं बनाऊंगा और नर्क की दीवारें इसको रोक नहीं पाएंगी। आज एक बात बोलूं, क्या आप अपनी जिस झुंड में आते हैं, परमेश्वर के साथ संपर्क में है, तो आप किसी बात की विनती उसके हाथ में दे सकते हैं। कलीसिया का निर्माण यीशु ने किया। उसी समय कलीसिया का निर्माण शुरू हो गया जिस समय यीशु पुनर्जीवित हो गया। उसकी मृत्यु अंत नहीं था, लेकिन जब वो दोबारा जी उठा, उसी कलीसिया का निर्माण शुरू हो गया। उस समय उन लोगों का भी शक दूर कर दिया जो खास तौर से बोले थे हम तो जब तक उसके हाथ लगा के नहीं देखेंगे, जहां से कील ठोके, जहां बरसी मारी, हम तब तक विश्वास नहीं करेंगे। पतरस, आप और मैं बिल्कुल पतरस जैसे साधारण है और परमेश्वर साधारण व्यक्ति को चुनता है। वह चेलों से कहता है, वह चाहता है कि वे सबसे अधिक उससे प्रेम करें, सबसे अधिक परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम करें। हम क्या सच में मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ? तो जिससे प्रेम करता हूँ उसका कहाँ मानूंगा, उसका कहाँ मानूंगा? तो उसको कह चलो, मेरी बात को समझ लें। यहाँ ये उदाहरण हमारे लिए है, हमारे लिए सोचने के लिए और उस पर समझने के लिए, उस पर चलने के लिए। जब हम ऐसा करेंगे, वह हमारे माध्यम से और हमारे अंदर, हमारे द्वारा बहुत कुछ हासिल करेगा। क्या मैं समर्पित हूँ? मैं, आप समर्पित का मतलब क्या है? वो हमसे ज्यादा करने को, हमारी सोच से ज्यादा करने को तैयार है। उसकी आत्मा आपके अंदर है, वो 3:20 कहता है। अब वो जो सामर्थ्य है हमारी सोच, समझ, प्रार्थना, विनती के कई बाहर कार्य करने के लिए, उस सामर्थ्य द्वारा जो हमारे अंदर कार्य करता है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, वो कार्य करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि आपका स्वामी कौन है? कौन है आपका स्वामी? एक्चुअली बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आपका स्वामी यीशु है। जब स्वामी मेरे को कुछ कहेगा तो मैं करूंगा।
मैं स्वामी के कहे को जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, उस पर चलना चाहूंगा। आप आज से ही पतरस की तरह उसकी नजदीकी में बढ़ते जाओ। पतरस की तरह, पतरस कोई मौका नहीं होता था। मालूम है 12 चेले थे, 11 उस नाव में बैठे रहे, किसी ने रिस्क नहीं लिया। पतरस रिस्क क्या कर रहे थे? पानी में चल के आ रहा था, कहते यदि तू है तो मुझको बोल आ जा। इतना बड़ा रिस्क तो कोई नहीं लेता, पतरस ने लिया और पतरस उसके हृदय का व्यक्ति बन गया। वह आपको अपनी महिमा दर्शाएगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? ये प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा आप मेरे साथ शामिल हो, जरूर बांटे। क्योंकि आप उपलब्ध हैं। आप उसे कह रहे प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझको बोल, मैं जाएगा, मैं भी करेगा। बिकॉज यू आर अवेलेबल, सो ही विल यूज यू। जो अवेलेबल है वही इस्तेमाल होगा, जो उपलब्ध है वही इस्तेमाल होगा। जो उपलब्धि नहीं है, जो उपस्थिति नहीं है, वो कैसे इस्तेमाल होगा? Can you say amen? आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, बैठे नहीं यहाँ। प्रभु धन्यवाद देते, एक उत्तम परिवार तुमने दिया, मसीह परिवार, भाई बहन बुजुर्ग बच्चे सभी दिए, इसलिए दिए ताकि प्रभु हम इनके अंदर, इनके द्वारा, इनकी आज्ञाकारिता के द्वारा, इनकी विश्वास योग्यता के द्वारा, इनकी ईमानदारी के द्वारा हम इनके जीवन में तेरी वो महिमा को देख रहे हैं जो कि हमारी सोच के बाहर है। आशीषित करते हैं को, उन परिवारों को आशीषित करते हैं जो आज नहीं आ पाए, जो बीमार है, जो ढीले हैं, जो किसी अपनी प्राथमिकता की वजह से नहीं आ पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अपनी उपस्थिति, अपना वचन इनके लिए प्राथमिकता बना दिया और हम इनके अंदर तेरी महिमा को देख रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में कहने वाले आमेन। और हमारे पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर अनंत काल तक वासा बने रहे। आमेन।